Hello dear students. Today we are going to solve exercise 4.1. In last video we had solved our question number first and second. Now we come on the question number third. Solve the following equations by trial and error method. आपको given equations and you have to solve these equation by trial and error method. So trial and error method use करना है इन equations को solve करने में. तो पार्ट फर्स्ट आपको दिया हुआ है, पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5p + 2 = 7. आपको p की वैल्यूज यूज करनी है, p के पोजीशन पे वो वैल्यू पुट करनी है एंड देन अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल देन द इक्वेशन सेटिस्फाइड, अदरवाइज दिस इज द एरर. ओके, सो लेट मी टेक p = 1. तो P = 1 मीन्स कि जहां भी इस इक्वेशन में आपको P दिख रहा है वहां आपको कितना पुट करना होगा, 1. लेट P = 1. सो 5 P की जगह रख दिया 1 + 2 = 17. 5 × 1 5 + 2 = 17. 5 + 2 कितना आ गया, 7 = 7. इज दैट राइट? No, because 7 is not equals to 17. So this is not equals to. So that is the error of this equation. Second हम choose करते हैं. Let second time P = हमने ले लिया 2. P = 2 लिया हमने एंड इक्वेशन में जहां भी P दिखेगा वहां हम कितना रखेंगे, 2. सो 5 × 2 + 2 = 17. 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 + 2 = 17. 10 + 2 12 = 17. So this is not equal because 12 is not equals to 17. So this is also an error. Next we choose let P = 3. 5 × 3 + 2 = 17. 5 × 3 15 + 2 = 17. 15 and 2 17 = 17. Both left hand side and right hand side are equal. That's why this is the solution of this equation 5p + 2 = 17. आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को कि पहले p की वैल्यूज आपको चूज करनी है, फिर क्वेश्चन में जहां भी आपको वेरिएबल, जैसे इस क्वेश्चन में p वेरिएबल था, कहीं आपको x मिलेगा तो वहां x पुट करना, x की जगह पुट करना है. ठीक है, तो वेरिएबल की पहले वेरिएबल की वैल्यू आपने चूज की. ठीक है, चूज करने के बाद आपने उसको जहां भी इक्वेशन में वो वेरिएबल दे रखा था वहां वैल्यू रखी, सोल्यूशन आया. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर नॉट इक्वल टू, दैट्स व्हाई दिस इज द एरर. ओके, देन अगेन हम ट्राई करते हैं और हमने p की नेक्स्ट वैल्यू ली, नेक्स्ट वैल्यू रखने के बाद भी ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, सो दिस इज ऑल्सो एन एरर. नेक्स्ट हमने फिर p की वैल्यू ली 3 और वो पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. p = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 3m - 14 = 4. यानी कि सेकंड पार्ट आपको दिया है 3m - 14 = 4. -14 = 4. And you have to find out the solution of this equation by the trial and error method. So आपको m की वैल्यू रखनी है. m अगर हम 0 रखें, 1 रखते हैं और 1 रखते हैं तो इसमें देखते हैं कि 3 × 1 - 14 = 4. 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 - 14 = 4. 3 - 14 यानी एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा. तो 14 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया आपके पास, 11 आया. एंड 14 इज ग्रेटर वैल्यू और 14 के साथ साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो -11 आ जाएगा = 4. 14 is not equals to 4, so that's why this is the error of this equation. नेक्स्ट हम m = 2 लेते हैं, तो 3 × m की जगह 2 रख दिया है ना, -14 = 4. 3 × 2 6 -14 = 4. ठीक है, अब अगेन सब्ट्रैक्शन होगा तो 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 आया और 14 ग्रेटर वैल्यू -8 = 4. -8 4 के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर नॉट इक्वल, सो दैट्स व्हाई दिस इज एरर ऑफ दिस इक्वेशन. नेक्स्ट हम m = 3 लेते हैं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, m की जगह हमने कितना रख दिया, 3 रख दिया. ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -14 = 4. 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 - 14 = 4. ओके, अब अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्शन होगा.
एंड आपके पास सोल्यूशन आ गया -5 इज इक्वल्स टू 4, -5 इज नॉट इक्वल्स टू 4, सो दिस इज ऑल्सो एन एरर। नेक्स्ट हम m इक्वल्स टू लेते हैं 4, m इक्वल्स टू 4 लिया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -14 इक्वल्स टू 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 -14 इक्वल्स टू 4, 12 -14 एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तो -2 इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज -2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, so that's why this is error। अगेन m इक्वल्स टू हम लेते हैं 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -14 इक्वल्स टू 4, 15 -14 इक्वल्स टू 4, so 15 -14 1 equals to 4, this is also an error because 1 is not equals to 4। again m equals to 6 लेते हैं हम, 3 multiplied by 6 -14 equals to 4, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 -14 equals to 4, 18 से 14 को सब्ट्रैक्ट किया 4 18 minus 14 4 equals to 4, both left hand side and right hand side equal, so that's why this is the solution of this equation 3m minus 14 equals to 4। जो इसको सेटिस्फाइड कर देगा वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट दे रखा है और आपको इक्वेशन राइट करना है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि द सम ऑफ द नंबर x एंड 4 इज 9। ओके, आपको सम करना है x और 4 का, और ये कितना है, दैट इज 9। सो पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सम ऑफ x एंड 4, x और 4 का सम करना है, यानी दिस इज x प्लस 4 हो गया। ठीक है, दोनों का सम कर लिया, और ये कितना है आपके पास, इक्वल्स टू 9, दैट इज 9। सेकेंड दे रखा है कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। ठीक है, 2 कहां से सब्ट्रैक्ट किया, y से, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी कि y से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, एंड दैट इज 8। सो सेकेंड क्या आ जाएगा आपके पास, 2 को y से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y माइनस 2, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दी y से, एंड दैट इज 8। थर्ड आपको दे रखा है 10 टाइम्स a इज 70, यानी कि a को 10 टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 70। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10a इज इक्वल्स टू 70। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है कि द नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5 गिवन 6, यानी कि b इज डिवाइडेड बाय 5, b को 5 से डिवाइड करेंगे एंड अपने पास रिजल्ट कितना आएगा, 6। सो b डिवाइडेड बाय 5, द रिजल्ट इज 6। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है कि 3/4 ऑफ t इज 15। ठीक है, 3/4 ओके किसका, ऑफ t, यानी ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल्स टू 15, यानी 3/4 ऑफ t इज इक्वल्स टू 15। 6 आपको दे रखा है 6 पार्ट, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट 77, यानी कि m का क्या लेना है आपको, 7 टाइम्स लेना है। ठीक है, 7 टाइम मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 7, यानी कि प्लस कितना कर दिया, 7, एंड द रिजल्ट इज 77। ओके, तो 7 टाइम्स m, 7m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 77। नेक्स्ट पार्ट, 1/4 ऑफ द नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, यानी कि 1/4 ऑफ x लेना है और उसमें से कितना माइनस कितना करना है, 4, और रिजल्ट कितना आएगा, 4, यानी कि x का 1/4 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी x अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। अगेन नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है कि इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y you get 60। ओके, सो नेक्स्ट आपको बताना है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यानी कि 6 टाइम ऑफ y है आपके पास। ओके, उसमें से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, टेक अवे 6 माइनस कर दिए एंड द रिजल्ट इज 60। Next, ninth part of this question, if you added 3
टू 1/3 ऑफ जेड यू गेट 30, यानी कि 3 को ऐड करना है किसमें, 1/3 ऑफ जेड में, एंड द रिजल्ट इज 30। 3 प्लस 1/3 ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जेड अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट आपको बताना है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म। ये आपको इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको इनको स्टेटमेंट में लिखना है। जस्ट ऑपोजिट था क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा था कि स्टेटमेंट दे रखे थे और आपने किस में चेंज कर दिया, उनको इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको किस में चेंज करना है, स्टेटमेंट में चेंज करना है। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है 5th का फर्स्ट, p plus 4 is equals to 15. p plus 4 is equals to 15. Okay, तो अपन क्या करते हैं, p the sum of p and 4 is 15. The sum of p and 4 is 15. ठीक है, सेकेंड चेक करते हैं, m minus 7 is equals to 3. m माइनस 7 इज इक्वल टू 3, यानी कि m में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास कितना आया, 3 आया। तो 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इज 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ऐसे आपको स्टेटमेंट बनाने हैं कि नेक्स्ट आपको दे रखा है 2m माइनस 7 इज इक्वल टू, सॉरी 2m इज इक्वल टू 7, सो m मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से, एंड रिजल्ट इज 7। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 7। फोर्थ पार्ट, m इज डिवाइडेड बाय 5 इज 3। फिर आपको दे रखा है कि 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3m अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल्स टू 6। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल्स टू 6। 3/5 ऑफ m इज इक्वल्स टू 6। क्या, 3/5 ऑफ m इज इक्वल्स टू, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 3/5 ऑफ m इज इक्वल्स टू 6। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है 3p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25। तो आपको क्या दे रखा है कि 3p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25। सिक्स्थ पार्ट दे रखा है क्वेश्चन 5th का, 3p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25। 3 टाइम्स ऑफ p में आपको ऐड कर रखा है 4। ठीक है, तो 4 इज एडेड इन 3 टाइम्स ऑफ p इज 25, यानी 3 टाइम्स ऑफ p में 4 को ऐड कर दिया तो रिजल्ट कितना आया, 25 आया। नेक्स्ट आपको दे रखा है 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। ओके, 2 को किस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, फोर्थ नहीं, 4 टाइम्स ऑफ p में। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज 18। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज 18। नेक्स्ट आपको दे रखा है 8th पार्ट, p बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि इस क्वेश्चन में 1/2 हाफ ऑफ p में 2 को ऐड किया और रिजल्ट कितना है, 8। ठीक है, सो 2 इज एडेड इन हाफ ऑफ p। 2 is added in half of p is 8। ओके, सो ऐसे आपको स्टेटमेंट बनाने हैं गिवन इक्वेशन को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट सेट अप द इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि आपको कुछ केस दे रखे हैं एंड आपको इक्वेशन बनानी है उनसे। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times of marbles permit has।
इरफान है 37 मार्बल्स, यानी इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं और परमित के पास जितनी मार्बल्स हैं उनके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है वो, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है टेक m इज द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। सो m नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स इज इक्वल्स टू m, ठीक है। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमिट्स मार्बल, यानी कि इरफान के पास जो मार्बल हैं नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल्स इज इक्वल्स टू, परमित के पास कितनी मार्बल्स थी m, उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है, तो दिस इज 5m प्लस 7, ओके। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज द 5 टाइम्स ऑफ 7 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमिट्स मार्बल, और 7 मोर देन यानी 7 ऐड करेंगे परमिट्स की मार्बल के 5 टाइम्स में 5m प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए दे रखा है कि Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi's age. और लक्ष्मी की एज दे रखी है आपको, सेकंड पार्ट है, लक्ष्मी की एज आपको दे रखी है y, एज ऑफ लक्ष्मी इज इक्वल्स टू y, और उसकी फादर की एज है एज ऑफ लक्ष्मीज फादर। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ 4 years older देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, यानी कि 4 years older 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, 4 plus 3 times of Lakshmi's age यानी 3 multiplied by y, so this is 4 plus 3y, so age of Lakshmi's father is equals to, and this is 49, okay, this is 49, this is equals to 49, this is equals to 49, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक कर दी हमने कि वो इरफान के पास जो मार्बल थे वो 37 से, तो दिस इज इक्वल्स टू 37, दिस इज इक्वल्स टू 37, तो ये इक्वेशन हमने फॉर्म की। नेक्स्ट आपको दे रखा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, ओके। और लोवेस्ट स्कोर आपको दे रखा है L। थर्ड पार्ट, तो लोवेस्ट मार्क्स दे रखे हैं, लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू L, है ना। और ये जो हाईएस्ट स्कोर है ये कितना है, ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा है, सो हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स 87, एंड ये कितना दे रखा है कि जो ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स है यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय L, उससे कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, सो दिस इज इक्वल्स टू 87, 2L प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87, सो ये हो गई आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है